all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And we're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. फिर एक बार ट्रंप सरकार। अमरीकी सदारती इंतखाबात 2024 डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। विक्ट्री स्पीच में नौ मुंतखब सदर का कहना था, मेरी जीत अमरीका की सियासी जीत है। अवाम ने मुझे तारीखी मैंडेट दिया। हर रोज अमरीकी अवाम के हुकूक के लिए लड़ूंगा। हमने तमाम नामुमकिन मुश्किलात का सामना किया। अमेरिका के 47वें सदर ट्रंप का पाम बीच पर खिताब, कहा नई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंगों को खत्म करूंगा। एक बार फिर मुंतखब करने पर शुक्रिया अदा करता हूं। अवाम के वोट के बगैर मेरी जीत मुमकिन नहीं थी। मेरी जिंदगी का अहम और यादगार मरहला है। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। हम एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। अमेरिका को एक बार फिर अजीम तर बनाएंगे। मुल्क के मसाइल मिलकर हल करेंगे। अमेरिकी सदर ने अहलिया मिलानिया ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया। ट्रंप सरकार इस बार पहले से भी ताकतवर। ट्रंप को 277 और कैमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 और डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब। डोनाल्ड ट्रंप को 50 में से 27 रियासतों में वाज़ेह बरतरी हासिल हुई। कैमला हैरिस को 19 रियासतों में कामयाबी मिली। सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 51 और डेमोक्रेट्स ने 43 नशिस्तें हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉपुलर वोट्स में भी हरीफ कैमला हैरिस को पिछाड़ दिया। बरतरी 50 लाख वोटों से जायद रही। ट्रंप की जीत ने रिपब्लिकन पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में भी बरतरी दिला दी। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर, यूक्रेन और फ्रांस के सदर की तरफ से मुबारकबाद के पैगामात। टेक्सास में पाकिस्तानी निशान सलमान भोजानी बिला मुकाबला कामयाब। रिपब्लिकन पार्टी ने सलमान भोजानी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किया। डेमोक्रेट्स रहनुमा सलमान भोजानी का ताल्लुक कराची से है। मिशिगन से फलस्तीनी निजात राशिदा तलीब ने ऐवान नुमाइंदगान की सीट जीत ली। मिनेसोटा से सोमाली निजात इल्हान उमर ऐवान नुमाइंदगान की सीट पर कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद का पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था, उम्मीद है नई इंतजामिया आलमी मसाइल के हल में किरदार अदा करेगी। अगस्त 2022 के सैलाब से हर तरफ तबाही का मंजर था। अफसोसनाक दिन था, सब गमजदा थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित में सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए घरों की तकरीब से खिताब। बोले, मुतासरीन के लिए नए घरों की तामीर लायके तहसीन है। इलाके के लोगों के लिए इलाज की सहूलतें हंगामी तौर पर मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को डॉक्टरों ने बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज आज गैर मुल्की निजी दौरे के लिए रवाना होंगी। दुबई में कुछ वक्त कयाम के बाद कमर्शियल परवाज के जरिए लंदन रवाना होंगी। लंदन में अपने जाती मुआलजीन से तिब्बी मुआयना कराएंगी। खराबी सेहत के बायस मरियम नवाज की गुज़श्ता 3 दिनों में 2 बार बैरून मुल्क रवानगी मौखर हुई। स्मॉग से जान ना छूटी। बागों के शहर की फजा इंतहाई मुज़रे सेहत। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 को छू गया। फजाई आलूदगी में लाहौर सरे फहरिस्त, भारतीय शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक अगले 24 घंटे तक भारतीय हवाओं का रुख तब्दील होने का कोई इम्कान नहीं। स्मोक के बायस प्राइमरी के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल भी 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, स्मोक में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। तमाम सरकारी दफातर में 17 नवंबर तक ऑनलाइन जूम इजलास होंगे। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट चेंज पर भारत से बात कर रही हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का इंसदादे स्मोक वॉर रूम कायम।
डॉक्टर्स की तरफ से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत, मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। तरसीलाते ज़र में इजाफा और रुपया मुस्तहकम हुआ है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बेहतर अंदाज में बढ़ रहा है। मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। मुस्बत मुआशी इशारिये हुकूमती पॉलिसियों के समरात हैं। एफबीआर मालूमात की बिना पर टैक्स नेट में ना आने वाले रिटेलर्स और होल सेलर्स का पीछा करेगा। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक होल सेलर्स और रिटेलर्स की जमा करवाई गई रिटर्न्स का डेटा एनालिसिस होगा। एफबीआर का फील्ड स्टाफ अपने तौर पर सर्वे करेगा। टैक्स रिटर्न्स जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताजी रहनुमा नईम मीर कहते हैं, एफबीआर हुकाम से मुज़ाकरात तो होंगे, छोटे ताजरों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 350 पॉइंट्स की मंदी। 92,000 की हद बरकरार ना रह सकी। 91,960 पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम। इंटर बैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, 277 रुपए 72 पैसे में ट्रेडिंग। आलमी मार्केट में सोने और खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। खाम तेल $1.5 सस्ता, $73.97 में फरोख्त। सोने की कीमत $32 कम, $2,715 फी औंस में। हुकूमत ने बैंक्स को 2200 अरब रुपए कर्ज वापस कर दिए। 1 जुलाई से 25 अक्टूबर तक बैंक्स के 2141 अरब और स्टेट बैंक के 115 अरब रुपए वापस। शरह सूद में कमी पर प्राइवेट सेक्टर ने बैंक कर्जे लेना शुरू कर दिए। 4 माह में 447 अरब रुपए का कर्ज निजी शोबे ने हासिल किया। बिजली सारिफीन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का बोझ डालने की एक और दरख्वास्त। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 20 नवंबर को समाअत करेगी। तकसीम कार कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1 अरब 25 करोड़ रुपए मांगे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जारी। रावलपिंडी अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस की समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने वकला सफाई को आज जिरह करने का आखिरी मौका दे रखा है। बेलगाम इसराइल की जारहियत न रुक सकी। गजा, दिरुल बला, रफा समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां। 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। बैतलहिया के एक घर पर सेहोनी हमले में 20 फलस्तीनी शहीद। गजा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 43,391 से तजावुज कर गई। अमरीकी व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीन के हक में होने वाला एहतजाज खत्म। शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हल जीप रैली का मेला कल सजेगा। इवेंट में 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगी। कोटअद्दू, मुजफ्फरगढ़ और लैया के सहरा में 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर स्पीड और महारत का मुकाबला होगा। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले 10 नवंबर को होंगे। इवेंट में पहली बार बग्गी रेस भी शामिल। और लाहौर में आर्मी बैंड मुकाबले का शानदार इनकाद। अयूब स्टेडियम में मुकाबले की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। कमांडर लाहौर कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा मेहमान खुसूसी थे। मुकाबले में 15 मिलिट्री ब्रास बैंड्स और 20 पाइप बैंड्स ने हिस्सा लिया। फजाइया, बहरिया और रेंजर्स के बैंड्स ने भी शिरकत की।